ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन तत्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्वीधनम्। धर्मो रक्षति रक्षितः धर्मो एव हतो हन्ति। आप सभी को सादर नमस्ते जी। मैं प्रशिक्षु शास्त्री राजेश कुमार आर्या दलित उद्धारणी सभा भारत से आज की चर्चा में आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का विषय रहेगा धर्म। क्या धर्म ईश्वर प्रदत्त है या फिर मनुष्य का बनाया हुआ है? धर्म धारण करने वाले सिद्धांत हैं या फिर अफीम है? धर्म मनुष्य का अभिन्न अंग है या फिर पाखंड युक्त त्यागने वाली वस्तु? धर्म मनुष्य मात्र का एक होता है या फिर अनेक होते हैं? धर्म का कोई विकल्प है ही नहीं या फिर धर्म जब चाहे हम तब बदल सकते हैं? आइए मिलकर इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से बुद्धिपूर्वक तर्कों से चर्चा करेंगे और निर्णय करेंगे कि धर्म आखिर है क्या। संसार में जितनी भी वस्तुएं जीव उपस्थित हैं उन सभी में जितने अलग अलग हैं उन सभी में कोई ना कोई एक खास एक विशेष गुण है जिसकी वजह से ही हम उसको अलग कर पाते हैं, चाहे वो वस्तु हो चाहे जीव हो। और मनुष्य ने भी जितनी वस्तुएं बनाई हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने जितनी भी वस्तुएं बनाई हैं वो भी किसी खास विशेष उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही बनाई है। जैसे ये पेन है, ये इसकी खास उद्देश्य क्या है? ये लिखने के काम में आता है और अगर ये लिखना बंद कर दे तो फिर इसका कोई उपयोग नहीं। मैंने गले में एक चीज़ डाली हुई है, इसको अंग्रेजी में हेडफोन कहते हैं, नेक बैंड कहते हैं। इसका भी एक विशेष कार्य है, विशेष उद्देश्य है कि फ़ोन को हम दूर रख करके भी इससे हम बात कर सकते हैं, ब्लूटूथ के जरिए जुड़ा रहता है। मेरे हाथ में एक घड़ी पहन रखी है, इसको भी जब बनाया गया था तो खास उद्देश्य से बनाया गया था कि हम समय देख सकते हैं। अच्छा, घड़ी संसार में चाहे वो 100 रुपए की हो चाहे 5 लाख रुपए की हो, उसमें एक मूल गुण है समय बताना। सब में समान ही होगा। ऐसा नहीं कि 5 लाख वाली घड़ी कुछ विशेष समय बताएगी। ये उस घड़ी का मूल है, उसके पश्चात अगर इसमें कोई और कोई फीचर्स या एडिशनल कोई चीज़ जोड़ी गई है वो अलग है, पर मूल गुण है समय बताना। वैसे ही मोबाइल है, फ़ोन है, चाहे 500 रुपये का हो चाहे 1.5 लाख रुपए का हो, उसको भी एक मुख्य उद्देश्य से बनाया गया था कि हम दूर बैठे किसी व्यक्ति से संपर्क कर सकें। अर्थात बातें करवाना उसका मूल गुण है। और जब हम एक मोबाइल के ऊपर कुछ भी कार्य कर रहे होते हैं तो वो अपने सारे कामों को एक साइड में रख करके, अगर कोई फ़ोन आ गया तो सबसे पहले एक डिस्प्ले के ऊपर, उसकी स्क्रीन के ऊपर वो हमें फ़ोन नज़र आएगा कि भाई देखो, इसको उठाओ, बात कर लो। वो अपने मूल गुण को नहीं भूलता, चाहे वो 5 लाख का ही क्यों ना हो। जीवों को देख लो, चाहे बिल्ली यहाँ की हो चाहे अमेरिका की चाहे ऑस्ट्रेलिया की, उसमें वैसा ही गुण होगा। हाँ, जो एक जाति है उसमें एक गुण होगा। जाति में से जो प्रजाति होती है वो भौगोलिक परिस्थिति के कारण होती है, वातावरण के कारण होती है। पर जो शेर है वो कहीं का भी हो वो दहाड़ेगा ही और वैसे मांस खाएगा। इस संसार में एक भी शेर ऐसा नहीं जो दहाड़ता ना हो या मांस शाकाहारी हो, मांस ना खाता हो। वो गुण है उसका। कुत्ता, प्रजातियां अलग हो सकती है लेकिन कुत्ता रूप में लिया हमने एक जाति, तो वो कहीं की भी हो भौंकेगी और उसका काम है जागरूक रहना, सतर्क रहना। पानी कहीं का भी हो, उसका जो मूलभूत उसकी जो संरचना होती है वो एक जैसी होती है। यहाँ की अग्नि में भी जलाने का गुण है तो ऑस्ट्रेलिया की अग्नि में भी
जलाने का गुण है। यहाँ की बर्फ़ भी ठंडी है तो वहाँ की बर्फ़ भी ठंडी है। यहाँ का नीम भी कड़वा है तो वहाँ का नीम भी कड़वा है। अर्थात सृष्टि में जितनी वस्तुएं मौजूद हैं जो किसी खास उद्देश्य से बनाई हुई हैं, उन सब में एक जैसा गुण है। तो इस मनुष्य में भी कोई खास गुण होना चाहिए ना, या नहीं? अगर है तो कौन सा है? इस शरीर से मनुष्य में एक खास गुण होना चाहिए जिसको बोलते हैं मनुष्यता, मानवता, इंसानियत। इसके बिना ये शरीर अधूरा है। और इस संसार का कल्याण करने की बजाय अगर इसमें मानवता ना हो, मनुष्यता ना हो, इंसानियत ना हो, तो दुखदायी साबित हो सकता है, अकल्याणकारी साबित हो सकता है। जैसे आतंकवादी, जैसे किडनी निकालने वाले डॉक्टर, जैसे गलत फैसले देने वाले जजेस, रिश्वत लेने वाले पुलिस वाले, आतंकवादियों को देश के अंदर घुसाने वाले फौजी, रिश्वत लेकर के कमजोर पुल बनाने वाले इंजीनियर, कोई भी हो सकता है। वो हम सभी परिवारों में से ही बनते हैं। अर्थात मनुष्य में अगर मनुष्यता नहीं है तो दुखदायी हो जाता है। आप एक स्कूल में जाइएगा और वहां पे 1000 बच्चे बैठे हैं, वहां पे एक प्रश्न पूछिएगा कि बच्चों बताओ आप क्या बनना चाहते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 99.99% बच्चों के जवाब फौजी, पुलिस वाला, IAS, IPS, कलेक्टर, जजेस, इंजीनियर, डॉक्टर, अध्यापक, राजनेता, पत्रकार, वकील, इस तरह के वहां से उत्तर आएंगे। क्योंकि हम सिखाते ही यही है अपने बच्चों को कि मेरा बच्चा बड़ा हुए क्या बनेगा। बेटा बड़े प्यार से बोलता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा। ठीक है, उसे डॉक्टर बनाइए, उसे जज बनाइए, न्यायाधीश बनाइए, उसको पुलिस वाला बनाइए, कुछ भी बनाइए, लेकिन उससे पहले उसको मनुष्य बनाइए। उसके अंदर मनुष्यता पैदा कीजिए, उसके अंदर इंसानियत भरिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे और अगर वो डॉक्टर बन जाएगा, वो न्यायाधीश बन जाएगा, वो पुलिस वाला बन जाएगा, तो वो परिवार के लिए तो लाभदायक सिद्ध हो सकता है कि पैसे का ढेर लगा दे, लेकिन समाज और राष्ट्र के लिए वो अकल्याणकारी, दुखदायी साबित होगा। कल्पना कर लीजिएगा। तो प्रश्न आता है कि हम अपने कि जैसे बाकी जो जीव हैं उनको बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कुत्ते का बच्चा कुत्ता बन के आता है, उसके कुत्तेपने में कोई कमी नहीं। घोड़े का बच्चा घोड़े के गुण लेके पैदा होता है, भैंस का बच्चा भैंस के गुण लेके पैदा होता है, चिड़िया का बच्चा चिड़िया के गुण लेके पैदा होता है, शेर का बच्चा शेर के गुण लेके पैदा होता है। उसको सिखाने की जरूरत नहीं होती, ना सीखने की आवश्यकता होती है। तो क्या मनुष्य का बच्चा भी ऐसा ही होता है? क्या उसको कुछ भी सिखाने की आवश्यकता नहीं होती? अरे कल्पना कीजिए, एक बच्चे को जन्म के बाद कुछ समय बाद में जंगल में छोड़ दीजिएगा, उसकी पूर्ण सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, लेकिन मनुष्य से कोई संपर्क ना हो। और जब वो बच्चा वहां पर उस जंगल में 20 साल का हो जाए, तब उसको लेके आइएगा और देखिएगा कि क्या बाकी मनुष्यों की तरह वो व्यवहार करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। उस ईश्वर ने, उस परमात्मा ने केवल और केवल इस मनुष्य को ही एक विशेष गुण दिया है जो बाकी किसी भी जीव को नहीं दिया। बाकी जीवों को ईश्वर ने स्वतंत्र नहीं रखा। वो जो हैं, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। उनके मूल गुण में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और हल्का फुल्का जो आजकल कुत्तों को जो पढ़ा देते हैं या शेरों को सर्कस में जो पढ़ा देते हैं, वो उनके मूल गुण में कोई वृद्धि नहीं करता। जैसे ही आप उनको सामान्य जंगल में या उसमें छोड़ेंगे, पुनः वो अपने मूल गुण पे ही आ जाएंगे और वो व्यक्ति के कहने से कूदेंगे नहीं, मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे, और वो डर के मारे करते बेचारे, उनके मूल गुण में वृद्धि नहीं कर सकते। लेकिन यह मनुष्य एक ऐसा होता है कि जो पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं उनके साथ पैदा होता है, उनके अलावा वर्तमान जीवन में शून्य होता है। अर्थात हमें नहीं पता कि ये अच्छा बनेगा कि बुरा बनेगा। जबकि कुत्ते को पिल्ले को हम देख करके ही जाति या प्रजाति से कह सकते हैं कि ये ऐसा बनेगा। शेर की जाति प्रजाति को देख करके हम बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या गुण होंगे।
किसी भी फल के बीज को देख करके बता सकते हैं कि इसमें कैसे कितने मीठे फल लगेंगे या कितने आकार के लगेंगे, लेकिन मनुष्य का नहीं कह सकते कि वो कैसे गुणों वाला होगा, क्योंकि ईश्वर ने पुरुषार्थ करने में स्वतंत्र छोड़ा है, और स्वतंत्र छोड़ेगा तभी हम पुरुषार्थ करेंगे, और तभी हमें कर्मों के फल भोगने के लिए हमें स्वतंत्र रहना पड़ेगा। अर्थात अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा मिलेगा, गलत करेंगे तो गलत मिलेगा, क्योंकि उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। पशु पक्षी जिम्मेदार नहीं होते। तो समस्या ये है कि मनुष्य में मनुष्यता आएगी कैसे, हम अपने बच्चों को मनुष्य कैसे बनाए। जैसे एक गाड़ी में जा रहे हैं, 4 दोस्त हैं, चारों अलग अलग समुदाय और मजहब से संबंधित है। कोई कार एक्सीडेंट मिला रास्ते में, वो तड़प रहा था, मरने ही वाला था। चारों दोस्तों ने विचार किया कि यार उसको उठा लेते हैं, कोई हॉस्पिटल आएगी, उसमें इसको भर्ती करवा देंगे, इसकी जान बच जाएगी। वहाँ पर डॉक्टर पूछते हैं कि हाँ जी बताइए जी, आप जो लेके आए हैं इनको, एक्सीडेंट शुदा व्यक्ति को, तो क्या लगते हैं। तो हम सभी का जवाब होगा, उत्तर होगा कि हम कुछ नहीं लगते इसके, हम तो इंसानियत के नाते, मनुष्यता के नाते इसको उठा लाए। हिंदू के नाते नहीं, मुसलमान के नाते नहीं, ईसाई के नाते नहीं, सिख के नाते नहीं, इंसानियत के नाते। तो आइए हम बात करते हैं कि ये इंसान हम अपने बच्चों में या स्वयं में या समाज में कैसे भर सकते हैं, कैसे मनुष्यता युक्त मनुष्य बना सकते हैं। मनुष्यता जो गुण है, इसी को बोलते हैं गुण धर्म। किसी भी वस्तु के मूल गुण को, मुख्य गुण को बोलते हैं गुण धर्म, और उसी को बोलते हैं धर्म। केवल मनुष्य के संदर्भ में, बाकियों के संदर्भ में हम धर्म नहीं बोलेंगे। उसके संदर्भ में तो हम मूल गुण या जो मूल धर्म गुण जो है गुण धर्म है, वही बोलेंगे हम। लेकिन मनुष्य के संदर्भ में हम इसको धर्म बोलेंगे, क्योंकि धर्म केवल और केवल मनुष्य के ऊपर लागू होता है। हम किसी कुत्ते, बिल्ली, घोड़े को नहीं कह सकते कि भाई माँ बाप की सेवा किया कर, सत्य बोला कर, झूठ मत बोला कर, ऐसा नहीं कह सकते। उसमें तो जितने गुण होने चाहिए उस ईश्वर ने दे दी, उसको बढ़ने बनाने की आवश्यकता नहीं होती, केवल मनुष्य के ऊपर लागू होता है ये चीज। तो आइए धर्म को जानते हैं कि धर्म होता क्या है, क्योंकि अब ये तय कर लिया कि धर्म मनुष्य को मनुष्य बनाता है। तो धर्म क्या, हमारे आज स्कूलों में जो शिक्षा होती है, विद्यालयों में, वहाँ पे हमें मनुष्य बनने की शिक्षा दी जाती क्या? नहीं, वहाँ केवल शिक्षा दी जाती है, और शिक्षा से मनुष्यता नहीं आती, इंसानियत नहीं आती। वहाँ शिक्षा से केवल हम नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, या विद्या की प्रथम सीढ़ी बोल सकते हैं, प्रथम सोपान है वो। विद्यालय को नाम बदल करके आज शिक्षालय कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ विद्या नहीं दी जाती। सा विद्या या विमुक्त, अर्थात विद्या तो वो होती है जो मुक्त कर दे। किससे? दुखों से, और दुख आते हैं अज्ञानता से। अज्ञानता होती है ज्ञान ना होने की वजह से, विद्या ना होने की वजह से। आज एक व्यक्ति शिक्षित होकर के वो व्याख्याता बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, लेकिन बिना विद्या के मनुष्यता ना होने की वजह से वो इस संसार को कष्ट पहुंचा रहा है, रिश्वत लेता है, वो गलत कार्य करता है। अर्थात धर्म की आवश्यकता है उसको। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपनी जीवनी में, जो M.L. परिहार जी द्वारा लिखित है, उसकी पृष्ठ संख्या 192 पर 192 पर लिखा है कि धर्म शिक्षा संबंधी एक प्रश्न पे वो बोलते हैं कि शिक्षा एक दुधारी तलवार है जिसको चलाना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। अगर एक व्यक्ति में सदाचार ना हो तो वो जंगली दरिंदे से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मुझे दुख होता है कि आज का युवा धर्म से दूर जा रहा है। धर्म अफीम नहीं है। बाबा साहब आगे कहते हैं कि मुझ में जो गुण है, बाबा साहब अपने लिए कहते हैं कि जो मुझ में गुण है जिसका लाभ समाज को मिल रहा है वो धर्म के कारण और सदाचार के कारण ही है। अगर एक व्यक्ति की शिक्षा समाज के काम ना आए तो उसको धिक्कार है। और वो आखिरी में कहते हैं
कि मुझे धर्म चाहिए, धर्म के नाम पर पाखंड और अंधविश्वास नहीं। एक दूसरी पुस्तक है, उसमें भी धर्म के महत्व को समझाते हुए कहते हैं कि शरीर में केवल शरीर नहीं है, शरीर में मन और मस्तिष्क और आत्मा भी है, जिसकी पवित्रता और स्थिरता के लिए धर्म की आवश्यकता होती है। तो धर्म का महत्व समझ गए होंगे। लेकिन हमारे सामने धर्म के इतने सारे विकल्प हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, कितने हैं, और इनके अलावा भी हैं। तो कौन सा इनमें से हमें चुनना चाहिए? ये सारे ही एक मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं, या सारे के सारे ही साइड में करने के लायक हैं और इनसे कुछ कोई इतर सिद्धांत हैं जिनको धर्म कहते हैं? तो आइए जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। मनुस्मृति जो बहुत ही विवादित है, विवादित सिर्फ इसलिए है कि लोग व्हाट्सएप और फेसबुक के ही गुलाम हो चुके हैं, स्वयं से पढ़ना और मनन करना जानते नहीं, क्योंकि आज मनुष्य नहीं है। क्योंकि मनुष्य उसे कहते हैं जो मननशील है, तर्कशील है, विवेकशील है। आज हमने मनन करना छोड़ दिया, तर्क करना छोड़ दिया, हमने तो कुतर्क सीख लिए। क्योंकि अगर हम मनन करेंगे तो कुतर्क नहीं करेंगे, हम तर्क करेंगे। विवेकशील होना चाहिए, लेकिन आज हमने अपनी बुद्धि को निकाल करके पता नहीं किस किसी के चरणों में रख दिया, हम किसी के शिष्य बन चुके हैं। अरे अगर मनुष्य से बुद्धि को निकाल दिया जाए तो वो मनुष्य मनुष्य नहीं होता, बुद्धि के कारण ही वो मनुष्य होता है। तो मनुस्मृति को लोग गाली देते हैं, लेकिन मैं राजेश कुमार आर्या और जाति से मैं चमार हूं समाज की दृष्टि में, लेकिन ये जातियां निरर्थक है, पाखंड युक्त हैं, अकल्याणकारी हैं, इनको हमें छोड़ देना चाहिए। ये एक षड्यंत्र के तहत, पाखंड की दुकान चलाने के तहत ये जातियां बनाई गई थी। हम सब मनुष्य जाति से हैं, हम सबकी एक जाति है, मनुष्य। और मनुष्य तब बनेंगे जब हमारे अंदर मनुष्यता होगी। मैंने मनुस्मृति पढ़ी है और मैं दावे के साथ कहता हूं, संसार के किसी भी मंच से घोषणा पूर्वक ये दावा करता हूं कि मनुस्मृति इस संसार की सर्वोत्तम ग्रंथों में, पुस्तकों में अपना स्थान रखती है। कोई इसको गलत साबित नहीं कर सकता। ये अलग बात है कि पाखंडी लोगों ने, स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु, अपने पाखंड की पूर्ति हेतु उसमें गलत सिद्धांत घुसेड़ दी, गलत बातें घुसेड़ दी। लेकिन तर्कों और प्रमाणों से उन बातों को अलग किया जा सकता है। और डॉक्टर सुरेंद्र कुमार आर्य जी, उन्होंने विशुद्ध मनुस्मृति बहुत पहले ही तैयार कर दी है, तर्कों और प्रमाणों और युक्ति से गलत प्रक्षिप्त श्लोकों को अलग किया है। उसमें एक श्लोक आता है, धृति क्षमा दमास्ते शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म रक्षणम। ऐसा ही याज्ञवल्क्य स्मृति में भी आता है, सत्यम आस्ते शौचम इंद्रिय निग्रह दानम दमो दया शांति सर्वेशा धर्म साधनम। थोड़ा सा इनको मैं खोल करके बताने का प्रयास करूंगा, आप बुद्धिपूर्वक मेरे साथ बने रहिए। पहला जो मनुस्मृति का है, धृति, धृति होता है धैर्य, पेशेंस, क्षमा, कि कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो क्षमा करने की भी हमारे अंदर भावना होनी चाहिए। धृति क्षमा, दमाओ अर्थात संयमित जीवन होना चाहिए मेरा, कि मुझे क्या खाना क्या नहीं खाना, कहाँ बैठना कहाँ नहीं बैठना, क्या सुनना क्या नहीं सुनना, घर से मुझे कब जाना कब आना, संयमित जीवन होना चाहिए, लिमिटेड। अगर हमारा जीवन असंयमित हो जाएगा कि कुछ भी खाएं कहीं भी जाएं तो परिवार बिखर जाएगा। धृति क्षमा दमा आस्तेय, चोरी ना करना, अर्थात दूसरे की वस्तु को बिना उसकी आज्ञा के मन से भी लेने का विचार ना आना चाहिए। धृति क्षमा दमा आस्तेय, शौचम, पवित्रता, कि नहा धो करके अच्छे कपड़े पहनने से हम बाहर से तो पवित्र हो गए, लेकिन अंदर से मन की, मस्तिष्क की भी पवित्रता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई मुझे अपना भाई समझ करके अपने घर लेके जाए और मेरा मस्तिष्क, मेरी निगाहें कहीं और ही चलती रहे। अर्थात हमें बाहर और अंदर से पवित्र होना चाहिए। धृति क्षमा दमा आस्ते शौचम इंद्रिय निग्रह, जो हमारी इंद्रियां हैं उन पर निग्रह होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए।
अगर हमारी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं ना, तो हमारा जीवन निरर्थक है और बहुत जल्दी हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, और वो भी दर्दनाक मृत्यु के। जिस गाड़ी चाहे महंगी से महंगी क्यों ना हो, अगर उसमें ब्रेक नहीं है, नियंत्रण नहीं है, निग्रह नहीं है, तो वो गाड़ी कोई काम की नहीं। उसमें बैठना अर्थात मृत्यु को न्योता देना होता है। वैसे ही अगर शरीर की इंद्रियों पे आपका नियंत्रण नहीं है, तो आप भी मृत्यु को नियंत्रण दे रहे। धरती क्षमा दमास्ते सोचम इंद्रिय निग्रह, धी बुद्धि को बढ़ाना, स्वाध्याय से, विद्वानों के सानिध्य से, मनन करने से, तर्क करने से बुद्धि बढ़ती है, तो बुद्धि को बढ़ाना चाहिए। धीर विद्या अर्थात अविद्या का नाश करना चाहिए, पाखंड का नाश करना चाहिए, और जो सत्य बातें हैं, कल्याणकारी बातें हैं, उनकी वृद्धि करनी चाहिए, उनमें योगदान देना चाहिए। धीर विद्या सत्यम, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य कैसा? मधुर वाला, कल्याणकारी सत्य हो। सत्यम अक्रोधो, बेवजह क्रोध नहीं करना चाहिए। 10 धर्म लक्षणम, जिस व्यक्ति में, जिस मनुष्य में ये 10 लक्षण हो, 10 गुण हो, उसके व्यवहार चरित्र में ये गुण शामिल हो। केवल ऐसा नहीं कि मुंह से तो बोलता है बहुत अच्छा, लेकिन व्यवहार में कुछ और ही है, नहीं, उसके व्यवहार में ये चीज अगर है, ये लक्षण है, तो उसको वो समझना चाहिए कि वो धार्मिक है। धर्म का मतलब तिलक निकालना, घंटा बजाना, मूर्ति पूजा करना, अगरबत्ती लगाना, या नमाज के लिए मस्जिद जाना, या झुकना, या अल्लाहू अकबर बोलना, या चर्च में जाकर प्रे करना, शराब पिलाना, ईशा को ये सब कुछ मानना, या फिर कोई भी और कृत्य, वो धर्म नहीं है। धर्म तो मनुष्य मात्र का एक होता है। और सोचिए, जो मैंने 10 लक्षण बताए हैं, धैर्य, चोरी ना करना, बुद्धि को बढ़ाना, अंदर बाहर से पवित्र होना, इंद्रियों पे निग्रह होना, सत्य बोलना, बुद्धि को बढ़ाना, और पाखंड का खत्म करना, विद्या को बढ़ाना, क्रोध कर नहीं करना, अगर ये गुण एक व्यक्ति में हो तो वो व्यक्ति कैसा होगा, कल्पना कीजिए। और ऐसा अगर एक समाज निर्मित हो जाए, गांव बन जाए, तो वो गांव कितना अच्छा होगा। क्या ये बातें केवल हिंदुओं पे लागू होती हैं क्या मुसलमानों पे ही लागू होती हैं क्या ईसाइयों पे लागू नहीं होती? सोच के देखिए, अगर एक ईसाई भी मान ले इन बातों को, मुसलमान भी मान ले, हिंदू मान ले, जैन भी मान ले, और पारसी और बौद्धिस्ट भी मान ले, तो वो कितने श्रेष्ठ बन जाएंगे। इस संसार के लिए कल्याणकारी होंगे कि या अकल्याणकारी। दूसरे श्लोक में भी ऐसा ही है, अहिंसा, कि मन से भी किसी जीव को सताने का, मारने का विचार नहीं आना चाहिए। अहिंसा सत्यम, सत्य बोलना चाहिए। अहिंसा सत्यम आस्ते, चोरी नहीं करनी चाहिए। अहिंसा सत्यम आस्ते शौचम इंद्रिय निग्रह, वही है। दानम, दान करना, दानम, दमो, दमो है लिमिटेड जीवन, दानम दमो, दया, दया वही अहिंसा से संबंधित है, दया का भाव रखना चाहिए। दानम दमो, दया, शांति, शांति तभी होगा जब हम इस तरह के हम गुण धारण रखेंगे। याज्ञवल्क्य की स्मृति में भी ऐसा ही है। ये धर्म के लक्षण है। अरे धर्म तो इससे भी विस्तृत है, यही धर्म नहीं है, धर्म तो इससे भी विस्तृत है। मोटे रूप में कहूं तो धर्म हमारा कर्तव्य है, अर्थात हम जिस भी समय, जैसे भी परिस्थिति में हम जहां रहें, हमें नहीं भूलना चाहिए कि यहां रह करके इस परिस्थिति में मेरा क्या कर्तव्य, मेरा क्या धर्म है। उसको निभाना ही मनुष्यता है, मानवता है। वो कितनी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, कितनी भी कठिन परिस्थिति में सबसे उत्तम विकल्प को चुनना, सबसे कल्याणकारी विकल्प को चुनना ही धर्म है। तो क्या जो मैंने बातें बताई हैं उनसे हिंदू अपना नाता नहीं जोड़ेगा? क्या मुसलमान नाता तोड़ लेगा कि नहीं जी हम तो इन बातों को नहीं मानेंगे? क्या ईसाई कह सकता है कि इन बातों में कोई तथ्य, तर्क और मजबूती नहीं है? क्या बौद्धिस्ट मना कर सकता है? या कह सकता है कि आधी बात तो ठीक है लेकिन आधी बेकार है? नहीं, क्योंकि ये सार्वभौमिक सत्य है।
इन बातों को किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं बनाया। धर्म व्यक्ति विशेष द्वारा चलाया नहीं जाता, धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है। और जो चीजें ईश्वर प्रदत्त होती हैं उनको कभी खत्म नहीं किया जा सकता। न्यूनाधिक हो सकती हैं वो, लेकिन खत्म नहीं हो सकती। चाहे कितना ही घोर, आजकल कहते हैं कि कलयुग आ गया, घोर कलयुग क्यों ना आ जाए, लेकिन क्या लगता है कि आने वाली पीढ़ियों में कोई भी सत्य, चोरी ना करना, इंद्रिय निग्रह के बारे में, गुस्सा ना करना, पागल को खत्म ना करना, इसके बारे में कोई सोचेगा ही नहीं? ऐसा लगता है क्या? नहीं सोचेंगे। ये खत्म नहीं हो सकता। ये आत्मा के अंदर उस ईश्वर ने गुण दिया है, स्वभाव है हमारा कि हम चोरी करते हैं तो हमें अंदर से महसूस होता है कि ये चोरी है, ये गलत है। जब भी हम कोई गलत काम करने जाते हैं तो हमारे अंदर एक हीन भावना आ जाती है कि यार मम्मी पापा को पता चलेगा तो कैसा लगेगा, मेरे माँ और पिता क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे समाज के लोग क्या कहेंगे। जब रिश्वत लेता है तब भी आती है, लेकिन अंदर एक नकारात्मक भाव वाला जो बैठा होता है वो कहता है कि ले लेना, कोई नहीं देख रहा। लेकिन जैसे वो पकड़ा जाता है तो फिर से विनय करता है, प्रार्थना करता है कि मुझे अब माफ़ कर दो, मैं आगे नहीं करूँगा। और उसकी आत्मा भी कहेगी कि देख मैं कह रही थी तेरे से, लेकिन तूने मानी नहीं मेरी बात। और जब कोई अच्छा कार्य हो जाता है तब हमारे अंदर उत्साह, जोश, तेज भर जाता है और अंदर एक अजीब आनंद पैदा होता है। और हम लगता है कि मेरे पिता को पता चलेगा तो वो कितने गौरवान्वित होंगे, मेरी माँ को पता चलेगा तो मेरी माँ कितनी खुश होगी, मेरे भाई को पता चलेगा तो वो कितना गर्व करेगा मेरे ऊपर। ये खत्म नहीं हो सकता, यही धर्म है। क्या इसका कोई विकल्प हो सकता है क्या? सोचिए, जो मैंने जो बातें बताई हैं, जो मनुस्मृति की जो बातें हैं या जैवलिक स्मृति की बातें हैं, इनका कोई विकल्प हो सकता है? सत्य का विकल्प हो सकता है क्या? चोरी करे ना करे का कोई विकल्प हो सकता है क्या? इंद्रिय निग्रह का कोई विकल्प हो सकता है क्या? बुद्धि को बढ़ाने का कोई विकल्प हो सकता है क्या? नहीं। धर्म का कोई विकल्प नहीं है। धर्म का केवल एक विकल्प है, अधर्म। जो मैंने शुरुआत में एक मनुस्मृति का ही श्लोक बोला था, धर्मो रक्षति रक्षितः धर्मो एव हतो हन्ति। अर्थात अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे, अर्थात हम धर्म के बताए हुए मार्ग पे चलेंगे, धर्म को धारण करके उनकी बातें मानेंगे, वैसे व्यवहार करेंगे, तो वो धर्म हमारी रक्षा करेगा। और यदि हम धर्म को मार देंगे, अधर्म पे चलने लग जाएंगे, धर्म को छोड़ देंगे, तिलांजलि दे देंगे, तो वही मरा हुआ धर्म हमें मार देगा। जब कोई व्यक्ति, कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी धर्म पे होता है और उस पर कोई गलत इल्जाम, कोई गलत आरोप, एलिगेशन लगा देता है, तो उसके अंदर इतनी ऊर्जा भर जाती है और वो चिल्ला के बोल पड़ता है कि ये काम मैंने नहीं किया, चाहे जहां मुझे लेके चलो, चाहे जैसी परीक्षा मेरी ले लो, चाहे मेरी गर्दन काट दो, लेकिन मैंने ये काम नहीं किया। और जब वही गलत काम कोई कर देता है ना, तो बलवान से बलवान व्यक्ति, उसके अंदर भी हीन भावना आ जाती है और वो आंखें नहीं मिला पाता अपने माँ बाप से, अपने सगे संबंधियों से। तो धर्म का कोई विकल्प नहीं होता, धर्म को कभी बदला नहीं जा सकता। और जो मैंने बातें बताई हैं, यही धर्म है। लेकिन फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, ये क्या है? इनमें भी तो ऐसी बातें हैं ना। क्या ये धर्म नहीं है? नहीं, ये धर्म नहीं है, क्योंकि इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए। क्योंकि अगर हिंदू भी मनुष्य को मनुष्य बना दे, मुसलमान भी मनुष्य को मनुष्य बना दे, और सिख भी मनुष्य को मनुष्य बना दे, और पारसी, जैनी और वो भी मनुष्य को मनुष्य बना दे, तो सारे मनुष्य एक जैसे। तो फिर भिन्नता, भेदभाव, ऊंच नीच, एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों? ये मनुष्य को मनुष्य नहीं बनने देते। ये कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य ना बने, बस हिंदू बन जाए, मुसलमान बन जाए, ईसाई बन जाए, और उसके लिए येन केन प्रकारेण शाम दाम दंड भेद सभी नीति अपना रहे। जब तक इनके अंदर पाखंड रहेगा, अवैज्ञानिक बातें रहेंगी, अश्लील बातें रहेंगी, तब तक इनको धर्म नहीं कहा जा सकता। मैंने
लगभग सभी मजहबों की, मतों की पुस्तकों का कुछ मात्रा में स्वाध्याय किया है, पढ़ा है। सब में इतना पाखंड, इतनी अवैज्ञानिक बातें हैं, इतनी अश्लीलता भरी हुई है कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। अकेले में भी पढ़ेंगे तो शर्म आ जाएगी। कहोगे कि यार इसको धर्म कहते हैं क्या? नहीं, इनमें से कोई भी एक भी ऐसा नहीं है जो मनुष्य को मनुष्य बना करके उसका सर्वांगीण विकास कर पाए। इसलिए हम इनको धर्म नहीं कहेंगे। और ये त्याज्य है, त्यागने योग्य है। इन्होंने ही हम मनुष्यों को अलग किया है, भेदभाव पैदा किया है। ईश्वर ने हमें सभी को मनुष्य बनाया, लेकिन हमारे पाखंडी लोगों ने हमें धर्म को तो दूर कर दिया। जैसे एक मैं उदाहरण दिया करता हूं कि छोटे बच्चे से पूछेंगे कि घोड़ा और खच्चर में क्या अंतर है, तो उसको खच्चर दिखाएंगे तो भी घोड़ा ही नजर आएगा। ठीक वैसे ही आज हमें धर्म नजर नहीं आ रहा, हमें मत, मजहब, पंथ और रिलीजन दिखाई दे रहे हैं, तो हमें यही धर्म नजर आ रहा है। जबकि इनमें उतना ही अंतर है जितना एक घोड़े और खच्चर में। घोड़ा शुद्ध होता है, प्योर होता है, और खच्चर शंकर प्रजाति होता है, मिलावटी होता है। घोड़ा घोड़ा होता है, खच्चर खच्चर होता है। तो ठीक वैसे ही धर्म धर्म होता है, मत, मजहब, पंथ तब तक धर्म नहीं बन सकते जब तक इनके अंदर पाखंड रहेगी, अश्लीलता रहेगी, अवैज्ञानिक बातें रहेंगी, अमानवीय बातें रहेंगी। हो सकता है कि कोई आहत होकर के मुझ पर केस कर दे, एफआईआर कर दे, लेकिन मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि वो उतना ही सोच पा रहे हैं, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है। अगर वो मनुष्य बन जाएंगे तब तो उनकी बुद्धि अलग होगी, लेकिन वो मनुष्य नहीं है, इसीलिए ऐसा कर सकते हैं। उनका भी स्वागत है, समय समय पर उनको भी देखेंगे। ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ भी है। धर्म का कोई विकल्प नहीं है, और जो आज प्रचलित मत, मजहब, पंथ, रिलीजन है, ये धर्म का विकल्प नहीं है। धर्म का कोई विकल्प नहीं। धर्म का एक विकल्प है अधर्म, और वो कुछ भी हो सकता है। और हमने ये भी देखा कि मत, मजहब, पंथ, रिलीजन, संप्रदाय ये तो मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं, एक व्यक्ति विशेष द्वारा चलाए जाते हैं किसी खास उद्देश्य से, लेकिन धर्म ईश्वर द्वारा चलाया जाता है। वो मनुष्य के आत्मा में जान देता है, जो हमारा स्वाभाविक गुण होता है। और आज हम अपने स्वाभाविक गुण को ही भूल गए हैं, तो हम मनुष्य अपने आप को कैसे कहें? मैं मत, मजहब, पंथ और रिलीजन में और धर्म में कुछ अंतर बताना चाहूंगा ताकि आपको और स्पष्ट हो जाए। धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है, और मत, मजहब, पंथ एक व्यक्ति विशेष, समुदाय विशेष द्वारा चलाया जाता है। धर्म की बातें मनुष्य मात्र के लिए कल्याणकारी होती हैं, लेकिन मत, मजहब, पंथ की बातें, रिलीजन की बातें एक समुदाय विशेष के लिए ही होती हैं। धर्म को ना कभी पैदा किया जा सकता, ना कभी मारा जा सकता, लेकिन मत, पंथ, मजहब, रिलीजन सब के सब पैदा होते रहते हैं और समाप्त होते रहते हैं। धर्म स्थायी है, अर्थात सनातन है, लेकिन मत, मजहब, पंथ अस्थायी है, सनातन नहीं है। धर्म सृष्टि के आरंभ में, आदि में ईश्वर ऋषियों के हृदय में देता है प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, लेकिन मत, मजहब, पंथ, रिलीजन ये बाद में परिस्थितियों को देख करके प्रकृति और मनुष्यों की पुस्तकों से या सिद्धांतों से सीख करके फिर बनाए जाते हैं। धर्म कभी बदला नहीं जा सकता। मत, पंथ, मजहब, रिलीजन ये बदले जा सकते हैं, धर्म नहीं बदला जा सकता। धर्म शाश्वत होता है, मत, मजहब, पंथ नश्वर होते हैं। धर्म से मनुष्य में मनुष्यता आती है, और मत, मजहब, पंथ, रिलीजन से
आधी मनुष्यता आएगी और आधी पाखंडता, अश्लीलता, अवैज्ञानिकता आएगी। धर्म सभी को बिना भेदभाव के एक बनाता है, और जबकि मत, मजहब, पंथ और रिलीजन ये सबको मनुष्य को ना बना करके अपना अनुयायी बनाते हैं और सबको भिन्न भिन्न तरीके से बांट देते हैं, अलग कर देते हैं। हिंदू धर्म कहता है कि हिंदू बनो, सिख कहता है कि सिख बनो, इस्लाम कहता है कि मुसलमान बनो, ईसाई कहता है कि तुम ईसाई बनो, बौद्धिस्ट कहता है बौद्धिस्ट बनो। लेकिन केवल और केवल वैदिक धर्म कहता है कि मनुर्भव, मनुष्य बनो। वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा परिवार है, ये वेद कहता है, ये सनातन धर्म कहता है। लेकिन हिंदू सनातन धर्म नहीं है। हाँ, सनातन धर्म में से कुछ भाग हिंदू में है, पर हिंदू सनातन धर्म नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। आजकल लोग बड़े भ्रमित हैं। वेद कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी होवें, सभी निरोग होवें, सभी भद्र भाव देखें, इस सृष्टि में कोई भी दुखी ना हो। वो सबके कल्याण की बातें करते हैं, सबकी प्रसन्नता की बातें करते हैं। लेकिन मत मजहब के कहते हैं कि केवल हम प्रसन्न रहें, बाकी सब दुखी रहें। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन मेरा मन करता है कि मैं अच्छे से बातें करूँ और आपको धर्म और मत, मजहब, पंथ, रिलीजन में अंतर समझा सकूँ। फिर भी किसी का कोई प्रश्न हो तो मेरे तक पहुँचाने का अवश्य कष्ट करें। यथा योग्यता, यथा सामर्थ्य उनका भी समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमस्ते जी।